इसका नाम पलाशी है, पलासी नहीं। पलाश के पेड़ थे, इसको पलाशी कहते थे। जिस टाइम लड़ाई हुई है पलाशी की, उस टाइम यहाँ पलाश के पेड़ नहीं, उस टाइम यहाँ पर आम के बाग हैं। ये देखिए, उस टाइम यहाँ पर आम के बाग हैं। और कैसे स्ट्रेटजी बुनी थी, जब नवाब पहुंचा यहाँ पर तो ये खड़ा हुआ है मीर जाफर, और मीर जाफर के साथ में ये खड़ा हुआ है यार लतीफ़ खान, ये खड़ा हुआ है राय दुर्लभ। ये सब गद्दार हैं। नवाब की 80% से ज्यादा सेना गद्दार है। और ये है कैंप ऑफ सिराजुद्दौला। सिराज का साथ एक छोटी सी टुकड़ी दे रही है फ्रांसीसियों की, ये खड़ी हुई है। और इधर खड़ी हुई है ये ब्रिटिश फौज, ये खड़ी हुई है ब्रिटिश फौज। रामनगर का ये हिस्सा है, ये रिवर भगीरथी, उसी के किनारे ये पलाशी है। और सिराज की सेना के दो लोग जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है मीर मदान, दूसरा है मोहनलाल। ये लोग सिराज के तोपखाने के प्रमुख हैं। जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई 23 जून 1757 सुबह तकरीबन 7 बजे, तो ये 80% सेना लड़ने के लिए उतरी ही नहीं। केवल ये दो लोग लड़े, मीर मदान मोहनलाल बड़ी वीरता से लड़े। लेकिन एक गोली लगी और मीर मदान मारा गया। मोहनलाल से जाफर ने कहा पीछे हटो। ये एक गलत स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अंग्रेजी सेना को पेड़ों की शरण लेनी पड़ गई थी। अब जब मोहनलाल से कहा गया पीछे हटो तो अंग्रेजी सेना एग्रेसिव हुई। सिराज ने जाफर को बुलाया कैंप में कि स्थिति क्या है। तो जाफर ने उससे झूठ बोल दिया, हम हार रहे हैं, भाग जाइए छोड़ के। सिराज उसकी बात मानकर पालकी में बैठा, युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया, हाथी पे बैठा और सिराज भाग गया। यूपी कमीशन में एक सवाल आया था कि सिराज पलाशी के मैदान से भाग गया, भागते समय उसका वाहन क्या था, और कमीशन ने आंसर दे दिया था ऊंट। भागते समय उसका वाहन था हाथी। पालकी पे बैठ के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकला, हाथी से बैठ के भाग गया। 1929 में एक राइटर थे सुंदरलाल, उन्होंने एक किताब लिखी थी भारत में अंग्रेजी राज। 52 या 5300 प्रतियां उस समय निकली थी, लेकिन उसमें अंग्रेजी राज की बुराई थी, इसलिए अंग्रेजों ने उस किताब को जलवा दिया था। उस किताब को 1963 में भारत सरकार के प्रकाशन मंत्रालय ने फिर से प्रकाशित करवाया। सुंदरलाल ने ये सारी डिटेल अपनी किताब में लिखी हुई है कि किस तरीके से सिराज जो है यहां से भागा। बहरहाल ये युद्ध मुश्किल से 2 घंटे चला और मैदान सिराज के हाथ से निकल गया। जाफर को नवाब बनना था, लेकिन जाफर चाहता था कि उसका बेटा मीर मारन नवाब बनाया जाए। अंग्रेज मीर मारन को पसंद नहीं करते थे। एक दिन मीर मारन अपने बिस्तर पे मरा हुआ मिला। कहा गया उसको किसी ने खाने में जहर दे दिया था, इसलिए वो मर गया। लेकिन अगर उसे जहर दिया गया होता, वो छटपटाता, बिस्तर पे सिलवटें होती। ऐसा लगता है उसे मार के लाके बाहर से लिटा दिया गया था। बिस्तर नीट एंड क्लीन था। बहरहाल बेटा मीर मारन मर गया और उसके बाद जाफर को नवाब बना दिया गया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।